आखिर वो दिन आ ही गया जब वेदिका और रुद्र फाइनली निकल चुके अपने दादी के घर, और दादी के घर से वो जाने वाले हैं सोमनाथ, जहां पर भोला बाबा का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, टाइम से पहले ही स्टेशन पर आ गए, और जब करने को कुछ नहीं था तो बैठकर ड्राइंग कर रहे थे। ये जर्नी रात की थी। हम अहमदाबाद से सोमनाथ जाने वाले थे, तो हमारी जो ट्रेन थी वो पूना से शुरू हुई, और लगभग रात को 9 बजे हम पूना में बैठे, तो सुबह अहमदाबाद अराउंड 7 बजे के पास पास पहुंच गए। अहमदाबाद उतरते ही एक जाना पहचाना एहसास शुरू हो गया। ये मेरा शहर था, जाना पहचाना एहसास तो होना ही। इन्हीं गलियों में बड़ा हुआ हूँ, और जाते के साथ एक अलग सी फीलिंग आने लगी। वेदिका और रुद्र दोनों खुश हो गए। वेदिका बार बार पूछ रही थी, पापा जब मैं छोटी थी तब मैं यहीं रहती थी क्या? और मैंने कहा, हाँ तुम यहीं रहती थी। और वहां पर जो दिख रहा है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, और अहमदाबाद से करीब 1 घंटे के बाद हम पहुंच गए गांधीनगर कैपिटल। ये लगभग शाम का 9 बजे का टाइम है जब हम गांधीनगर स्टेशन पहुंच गए थे। पूरा दिन हमने हमारा जो गांधीनगर का घर है वहां पर आराम किया। गांधीनगर का स्टेशन बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। ये जो पायलट प्रोजेक्ट्स थे रेलवेज के, जिसमें कि उन्होंने पुराने स्टेशंस का पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया था, उनमें से लगभग पहले स्टेशंस में से एक था। इस स्टेशन पे बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस मेंटेन था। रात को हम फिर से ट्रेन में बैठकर इस बार चल दिए अहमदाबाद से सोमनाथ की ओर। सोमनाथ पहुंचने के लिए आपको पहले वेरावल जाना पड़ता है। वेरावल एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा फिश का प्रोसेसिंग होता है। सो इंडिया में फिशर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सोमनाथ महादेव, वेरावल स्टेशन से सोमनाथ महादेव लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसे ही आप वेरावल स्टेशन उतरते हैं तो सोमनाथ के लिए बसेस गवर्नमेंट की आपका वेट कर रही होती है। फिर भी सोमनाथ के होने की वजह से वेरावल का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा भक्तिमय है। एक दिव्य ऑरा या एक दिव्य फीलिंग आने लगती है आप जैसे ही वेरावल पर उतरते हो। सुबह सुबह का समय था, हम वेरावल स्टेशन से सोमनाथ आ गए। वहां पर जो धर्मशाला होती है वो धर्मशाला पर जाकर हमने नहाया धोया और भगवान की पूजा के लिए स्वच्छ वस्त्र धारण कर लिए। अब हमें जाना था मंदिर की ओर। ये मंदिर का पूरा प्रांगण है सोमनाथ महादेव के कॉम्प्लेक्स का। एक साइड मंदिर है, और जो मंदिर है वो एग्जैक्टली समुद्र के किनारे है, और एक साइड आपका एक पूरा ओशन बीच चौपाटी गवर्नमेंट ने बना के रखा है। मंदिर के बाहर एज यूजुअल छोटे मोटे वेंडर्स और बहुत सारे टेबल्यूस मिलते हैं आपको घर पर ले जाने के लिए, इंसिग्नियास। और यहाँ पे एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो थी यहाँ का लगेज मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी यात्री यहाँ पर पूजा करने आते हैं उनके लिए डिजिटल लॉकर्स अवेलेबल है, और वो भी बहुत ज्यादा चीप रेट पर। आई बिलीव उन्होंने शायद हमारा पूरा सामान रखने का 30 रुपए लिया होगा। सो व्यवस्था की बात की जाए तो एज यूजुअल अहमदाबाद में और गुजरात में किसी चीज की कमी नहीं है। और फिर एक लोकल आंटी से हमने पूजा की सामग्री खरीदी, और आंटी बहुत ज्यादा हक जता रही थी हम पर, जो कि एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है अच्छे लोगों की। वो बोल रही थी, नहीं बेटा ये तुम 50 में ही लेकर जाओगे। पर हमने भी कहा क्यों नहीं, इतनी दूर से आए हैं तो यहाँ के लोकल्स को तो थोड़ा सा अपलिफ्ट करना हमारा फर्ज बनता है। अब आप जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं आपको एक लॉकर दिया जाता है जहां पर कि आप अपना सारा का सारा सामान रखते हैं, मोबाइल्स रखते हैं, और मोबाइल्स अलाउड नहीं है। इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि सोमनाथ मंदिर के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखाऊं। तो जैसे आपने देखा ये सोमनाथ का पूरा मंदिर है, और मंदिर एक तरफ है और सामने की साइड हिंद महासागर, जिसे हम इंडियन ओशन बोलते हैं। और इसकी खासियत यह है कि अगर सोमनाथ मंदिर से एक सीधी लाइन खींची जाए तो ये सीधी लाइन जाकर उत्तरी ध्रुव में मिलती है।
जो बेसिकली यहाँ से लेकर पृथ्वी के ध्रुव तक बीच में जमीन कुछ नहीं आता। लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ता है, दर्शन बहुत आराम से हो जाते हैं और दर्शन करके यहाँ पर हम बाहर आ चुके हैं। ये सारे काउंटर्स प्रसाद के काउंटर्स हैं। यहाँ पर आप कुछ नॉमिनल पैसे जो 30 या 40 रुपए दे के प्रसाद का डब्बा खरीद सकते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे हमने अपने मोबाइल फोन्स और चप्पल रखे थे डिजिटल लॉकर्स में, जो कि मंदिर के अंदर। जो पहला डिजिटल लॉकर मैंने दिखाया था वो था मंदिर के प्रांगण के बाहर, जहाँ पे आपका लगेज रखा जाता है। और ये जो फोटो है वो वहां के फोटोग्राफर्स खड़े रहते हैं, आपको इंस्टेंट फोटो खींच के दे देते हैं। वेदिका और रुद्र को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो मंदिर के प्रांगण के आसपास घूमे ही जा रहे थे, और घूमेंगे भी क्यों नहीं, महादेव तो सबके हैं। फन एक्टिविटीज की बात की जाए तो जैसे ही आप दर्शन कर लेते हैं उसके बाद आपके लिए एक ओशन व्यू चौपाटी जो है वो वेट करता है आपका। आप मंदिर से दर्शन कर कर बाहर निकलिए और पीछे जो ओशन व्यू चौपाटी है वहां पर जाकर अपने परिजनों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यही है वो चौपाटी जो मंदिर के पीछे के हिस्से में है। तो यहाँ पर हमने 5 रुपए का टिकट लिया था, और 5 रुपए का टिकट लेकर आप चौपाटी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है जो नोट करनी चाहिए, वो ये है कि जिन्हें पता है उन्हें पता है। सोमनाथ का दरिया बोलते हैं कि ये भोग लेता है। इसका मतलब है कि ये जो दरिया है या ये जो समुद्र है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि अगर आप सोमनाथ आते हैं तो यहाँ के समुद्र में नहाने के लिए कुछ ज्यादा डीप जाएं। थोड़ा मोड़ा पानी इज ओके, बट आप ज्यादा डीप नहीं जा सकते। ये समुद्र बहुत ज्यादा अशांत और बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में ऐसा कहा जाता है यदि आपको बीच एंजॉय करना है तो आप सोमनाथ नहीं बल्कि दीव जाइए। तो बच्चे, मुझे तो लग रहा है शायद बच्चों ने समुद्र पहली बार ही देखा था इस तरह का, क्योंकि पिछला समुद्र जो बीच इन्होंने देखा था मुझे लगता है वो मुंबई में देखा था। उसके बाद ये सोमनाथ का बीच ही देख रहे हैं। बट मुंबई के बीच से सोमनाथ के बीच काफी डिफरेंट है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्लीन है और इतना ज्यादा फुटफॉल नहीं होने की वजह से लोगों ने इसे ज्यादा गंदा नहीं किया है। फुटफॉल होता भी है तो वो सीजनल होता है, और पीक सीजन पे क्लीनिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज इन लोगों के पास मैन पावर ज्यादा रहती है। तो इन लोगों ने एक कैमल राइड एंजॉय किया, और ये कैमल राइड बहुत वर्थ था। कैमल वाले भैया भी बहुत अच्छे थे। इन्होंने तीनों को बिठाकर बहुत लंबा राउंड दिलवाया। तो इन्हें और क्या चाहिए, घूमने ही तो आए थे, घूमे और मजा आ गया। सोमनाथ मंदिर की अगर बात की जाए तो यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि जो चंद्रदेव हैं, जो सोम हैं, उन्होंने अपने गुरु दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। भोलेनाथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इसी कारण इसका नाम पड़ा सोमनाथ, यानी चंद्रमा के स्वामी। पुराणों में वर्णन है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने स्वर्ण से किया था। बाद में रावण ने इसे चांदी से, कृष्ण ने संपूर्ण चंदन की लकड़ी से, और फिर भीमदेव जो कि सोलंकी वंश के थे उन्होंने पत्थर से इसे पुनर्निर्मित करवाया। यह मंदिर प्राचीन भारत के सबसे समृद्ध और भव्य मंदिरों में से एक था। वैसे भी जब अगर हम बात करते हैं कि बहुत ही समृद्ध और भव्य मंदिर था, तो ये बाहर के आक्रांताओं से कैसे बच सकता था। इसीलिए इतिहासकारों के अनुसार इसे लगभग 17 बार तोड़ा गया और लूटा गया। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण ईस्वी सन 1026 में महमूद गजनी का था। उसने मंदिर की अपार संपत्ति लूटी और मंदिर को नष्ट कर दिया। आखिरी बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत में हुआ। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसका उद्घाटन किया। वर्तमान मंदिर चालुक्य शैली, जो कि उत्तर भारत की नागर शैली भी कहलाता है, उसमें बना है, जो बेहद भव्य और अद्वितीय है।
सोमनाथ मंदिर यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, आस्था और विश्वास हमेशा जीवित रहते हैं। यह मंदिर सिर्फ भगवान शिव का धाम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, धरोहर और अदम्य साहस का प्रतीक है। और इसी के साथ हमारे बच्चे भी अपनी राइड लगभग पूरी कर चुके हैं। और राइड पूरी करने के बाद कुछ मैंडेटरी फोटोज तो बनते ही। फिर हमने सोचा चलो क्यों ना थोड़ा सा बच्चों को समुद्र में सैर कराया जाए। रुद्र दादी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और वो कह रहा था मुझे पानी में ले तो चलो, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि मेरा डायपर ना भीग पाए। लेकिन जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा डर होता है वही चीज हमारे साथ होती है। रुद्र का डायपर आखिर भीग ही गया। फिर भी रुद्र वो बोल रहा था कि मुझे बहुत मजा आया। और आज भी जब वो पूना में घूमता है, किसी मंदिर में जाता है, तो बार बार एक ही बात कहता है, पापा हम सोमनाथ कब जाएंगे। रुद्र की बहुत इच्छा है कि हम सोमनाथ फिर से जाए और फिर से जाकर सोमनाथ में एंजॉय करें। और जब सब एंजॉय कर ही रहे थे तो हमारी अभिलाषा भी पीछे क्यों रहती, तो वो भी डुबकी मारने चली गई और पानी में जाकर नहाने लगी। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे और ये जगह भी उस लायक है। यहाँ पर बहुत बहुत खूबसूरती है। नेचुरल ब्यूटी इज एट इट्स पीक। तो हमारा प्लान यही था कि यदि हम सोमनाथ आए हैं तो सोमनाथ से द्वारका भी चले ही जाते हैं। वैसे अगर बात की जाए तो सोमनाथ और द्वारका एक ही सिटी में नहीं है और सोमनाथ में भी सिर्फ सोमनाथ देखने के लिए अकेला दार्शनिक स्थल नहीं है। सोमनाथ सिटी जब आप आते हैं तो सोमनाथ खुद हैज अराउंड 17 प्लेसेस टू विजिट। और जैसे कि आप हमारे श्री कृष्ण थे, उनको मोक्ष भी सोमनाथ में ही मिला था। भालका तीर्थ नाम की एक जगह है, वहां पर श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठे थे और एक चरवाहा था, उसने हिरन समझ के श्री कृष्ण को गोली मार दी थी। गोली इन द सेंस बाण, एरो से। और श्री कृष्ण को एरो लगने के बाद श्री कृष्ण को मोक्ष प्राप्त हुआ और वो परम धाम में चले गए। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये कोस्टल रोड है जो कि समुद्र के साथ साथ चलता है और ये सोमनाथ से शुरू होता है और पहुंचता है द्वारका। तो एक इंटरनल रोड है, दूसरा आपके पास एक कोस्टल रोड है और तीसरा एक एक्सप्रेसवे बिटवीन सोमनाथ एंड द्वारका इज अंडर कंस्ट्रक्शन। और ट्रस्ट मी, गुजरात का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज टॉप। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, इसलिए हमने भी कोई कैब या कोई पर्सनल गाड़ी नहीं की, हम गुजरात एसटी में बैठ गए। और जैसा कि गुजरात एसटी का नारा है, सलामत सवारी एसटी हमारी, मतलब सलामत सवारी और एसटी हमारी। और दूसरा गुजरात एसटी का नारा है, हाथ ऊंचो करो बस में बैठो, मतलब कहीं पर भी आप हो बस हाथ ऊपर कीजिए, बस आपके लिए रुकेगी और आपको बस में बैठकर जाना है। और जब आप गुजरात आते हो तो गुजरात का जो सबसे टेस्टी वर्जन ऑफ फूड, प्रेफरेबल टेस्टी वर्जन ऑफ फूड मेरे लिए जो है वो है काठियावाड़ी। तो काठियावाड़ का रीजन है जो कि गुजरात के सदर्न पार्ट में है। और यहाँ का जो कुजीन है, यहाँ का जो फूड है, भाई साहब, दैट इज वन ऑफ द टेस्टीएस्ट फूड ऑन द अर्थ, आई वुड से। तो हमने भी कहा कि चलो जब यहाँ आए हैं तो हम काठियावाड़ी फूड ही खाएंगे। एंड इट्स अ वेरी हैवी प्लेटर विद अ मिक्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट्स एंड वी लव्ड इट। बच्चों ने भी खूब दम के खाया और फिर हम चल दिए द्वारका की ओर। द्वारका जाने के लिए बस में हम टाइम पास करते हुए गए और टाइम पास करते करते हम नाचते गाते कुछ ही देर में, अराउंड 3 से 4 घंटे में द्वारका पहुंच गए। द्वारका में हमने होटल्स बुक करके रखे थे और जैसे ही हम द्वारका गए हमने आराम किया, शाम को और रात को मंदिर में दर्शन किया और मजे किए।